साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति है, जो बुद्धिजीवी, जो कलाकार, जो पत्रकार बेहतर तरीके से जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा है, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। कातिल सरेआम घूम रहे हैं और पढ़ने लिखने वाले, कविता करने वाले, कहानी लिखने वाले जेलों के अंदर बंद हैं। ऐसे ही एक नाम, एक कवि बरबरा राव, जो लंबे समय से जेलों के अंदर हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बीमारियों से वो टूट चुके हैं और उनका परिवार लगातार सरकार से दुहाई कर रहा है कि उनको रिहा किया जाए, ताकि अगर उनको मरना भी है तो घर में चैन से मर सकें। और ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए आज पूरे देश भर में प्रगतिशील लेखक संघ और इफ्टा दोनों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया है बरबरा राव के रिहाई को लेकर। उनको रिहा किया जाए ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। तो आज हम आपके सामने जो उपस्थित हैं, बरबरा राव जी की एक रचना लेकर, एक कविता जो उन्होंने स्त्री पे, महिलाओं पे ज़्यादा काम किया, महिलाओं और मजदूरों पे बरबरा राव जी ने ज़्यादा काम किया है, तो उसी एक कविता को लेकर हम आपके बीच उपस्थित प्रस्तुत है बरबरा राव की एक कविता, एक हाथ और दूसरा हाथ। दरवाजे को लात मारकर खोला है और घर में घुसकर जूड़ा पकड़कर मुझे खींचा है, मारा है, दी है गंदी गालियां, निर्वस्त्र किया है। और क्या कहूं, छिपाने के लिए अब बचा ही क्या है? मैं मुंह खोलूं? उसका अत्याचार शहद में डूबी मधुमक्खियों की तरह हृदय को सालता है, जख्मी कर रहा है मुझे। अधिकार के बल से उसके मुंह में भरी शराब की गंध, मेरे चेहरे की घुटन, टूटी चूड़ियों का तल्ख एहसास, पेट के भीतर से खींचकर खून थूकने पर भी नहीं जाता। अगर मैं छिपाऊं यह सब तो उसकी पाशविकता को छिपाने जैसा होगा। जो भी कहा जाए, यह संसार पवित्र करार दी गई है। भावना है, कोई संवेदना नहीं, ना ही मान अभिमान की चर्चा है। हृदय और स्वेच्छा पर किया गया दुराक्रमण है। सारी बात कह डालने पर और रोने से हवा में बिखरने वाला पराग की तरह दिल का बोझ हल्का हो जाता है और नहीं कहने से समस्त शरीर को जला देती है वेदना। देखती हूं मनुष्य को, पति को, बच्चों को, आस पड़ोस में बसने वाले स्त्री पुरुषों को, जानती हूं सभी को, जानती हूं सभी को मैं। यही मेरे मानवीय संबंधों का तत्व है। उस रात मेरी आंखों पर चमगादड़ की तरह झपटी खाकी अंधेरी जुगुप्सा। मनुष्य के आंसू भी नहीं धो सकते, शायद प्रतिकार में उबलता हुआ रक्त ही धोएगा इसे। यह सावित्री का अनुभव है, जरूरी नहीं। एलियम्मा पतिहीन होने पर भी बेसहारा है, ऐसा नहीं है। आज यह केरल का तंकमणि गांव हो सकता है और समाचार पत्रों में अप्रकाशित गोदावरी के आदिवासी की झोपड़ियों का झगड़ा हो सकता है। पल्लू पकड़कर जाती हुई हाथ को काट लेने वाली शालिनी को देखकर यह कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं हम कि नहीं करेंगे अब किसी से भी दुशासन रूपी अंधकार को खंडित करने की प्रार्थना।
यह मिस्मा की पुत्री शालिनी बन चुकी है हमारे लिए अब स्त्री साहस का प्रतीक।